अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद अहमद और आज हम फील्ड ऑफ किसान चैनल की तरफ से वीडियो बनाने आए हैं। वीडियो का आज जो टॉपिक है वो है चोरों के ऊपर। चोरों की जो फसल है वो कैसे की जाती है और ज़्यादातर तजर्बेकार जो हाली हैं इसको ज़्यादा अवरेज कैसे लेकर आते हैं और इनके अंदर जो मसले मिसाइल होते हैं उनका क्या हल है और इनको जो पानी वगैरह है, इनकी जो दवा वगैरह है और जो खाद वगैरह बांध वगैरह दी जाती है वो तकरीबन 2 महीने का जो इसका सिलसिला है तैयार होने में 2 से 3 मंथ लग जाते हैं। तो ये इसके अंदर जो भी जितना भी खाद वगैरह डलती है और जितना भी इसका प्रोसेसर है आज हम सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ और हमारा जो चैनल है इसको लाइक सब्सक्राइब। तो दोस्तों, जो चोरे हैं, जो चोरों की फसल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादातर उगाई जाती है और चोरों की फसल के अंदर बहुत सारे मसले भी होते हैं। और चोरों की फसल अक्सर आपने देखा होगा कि भाई किसी ज़मीन में बहुत ज़्यादा बेहतर होती है और अच्छी अवरेज आती है और किसी ज़मीन में ख़ास तौर पर अवरेज इतनी ख़ास नहीं आती है। उनकी क्या वजूहात होती हैं? वजूहात अक्सर जो लोगों की वजूहात होती है वो सिर्फ़ पानी टाइम पर देना और खाद वगैरह टाइम पर देना, वो ही मुकम्मल कार्रवाई नहीं होती। इसके अलावा सबसे जो अहम चीज़ होती है वो है शुरुआत जो इंसान की बुनियाद जो पक्की होती है ना, जिस चीज़ की बुनियाद पक्की होती है तो उस चीज़ का जो बाद वाला हिस्सा भी मतलब कि मजबूत होता है। तो आज हम बात करेंगे ज़मीन के बारे में। पहले की जो चोरों के लिए जो बेहतर ज़मीन होती है ना, वो मतलब ज़रख़ेज़ ज़मीन होनी चाहिए, लाजमी ना कि पक्की ज़मीन होनी चाहिए, क्योंकि छोटी फसल हमेशा ज़रख़ेज़ ज़मीन में होती है। जैसे कि चोरें एक छोटी फसल में शामिल की जाती है और ये एक मतलब फली वाली फसल है और इस फसल पे ज़्यादातर इतना ख़ास ख़र्चा नहीं आता। इसका ज़्यादा ख़र्चा खरी पे आता है और इसकी जो ज़्यादातर वजूहात है मतलब कि जो खिरियाँ हैं उनका फ़ासला रखना होता है, 2.5 से 3 फुट तक का फ़ासला रखना होता है। और इनके अलावा जो इसका 1 फुट तक का तकरीबन जो पौधे का फ़ासला रखना होता है हमने। और सबसे जो वजूहात, तो दोस्तों, जो चोरे हैं, जो चोरों की फसल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादातर उगाई जाती है और चोरों की फसल के अंदर बहुत सारे मसले भी होते हैं। और चोरों की फसल अक्सर आपने देखा होगा कि भाई किसी ज़मीन में बहुत ज़्यादा बेहतर होती है और अच्छी अवरेज आती है और किसी ज़मीन में ख़ास तौर पर अवरेज इतनी ख़ास नहीं आती है। उनकी क्या वजूहात होती हैं? वजूहात अक्सर जो लोगों की वजूहात होती है वो सिर्फ़ पानी टाइम पर देना और खाद वगैरह टाइम पर देना, वो ही मुकम्मल कार्रवाई नहीं होती। इसके अलावा सबसे जो अहम चीज़ होती है वो है शुरुआत जो इंसान की बुनियाद जो पक्की होती है ना, जिस चीज़ की बुनियाद पक्की होती है तो उस चीज़ का जो बाद वाला हिस्सा भी मतलब कि मजबूत होता है। तो आज हम बात करेंगे ज़मीन के बारे में। पहले की जो चोरों के लिए जो बेहतर ज़मीन होती है ना, वो मतलब ज़रख़ेज़ ज़मीन होनी चाहिए, लाजमी ना कि पक्की ज़मीन होनी चाहिए, क्योंकि छोटी फसल हमेशा ज़रख़ेज़ ज़मीन में होती है। जैसे कि चोरें एक छोटी फसल में शामिल की जाती है और ये एक मतलब फली वाली फसल है और इस फसल पे ज़्यादातर इतना ख़ास ख़र्चा नहीं आता। इसका ज़्यादा ख़र्चा खरी पे आता है और इसकी जो ज़्यादातर वजूहात है मतलब कि जो खिरियाँ हैं उनका फ़ासला रखना होता है, 2.5 से 3 फुट तक का फ़ासला रखना होता है। और इनके अलावा जो इसका 1 फुट तक का तकरीबन जो पौधे का फ़ासला रखना होता है हमने। दोस्तों, सबसे पहले हम चोरों के बारे में जो बात कर रहे थे, सबसे पहले हम बात करेंगे फली के बारे में। फली चोरों की मोटी कैसी होगी? मोटी फली के लिए हमें सबसे पहले जो ज़मीन है वो जो माल का जो भान होता है, सबसे पहले हमें खेरी करने से पहले मतलब खिरियाँ निकालने से पहले या कील लगाने से पहले वो अंदर डालना होता है, या हल चलाने से पहले भी डाल सकते हैं। मतलब ज़्यादा मिकदार में डालना होता है ताकि जो ज़मीन है वो अपना जो पहले वाली फसल निकली होती है वो ताकि वापसी अपनी जान पकड़ जाए। क्योंकि आजकल के किसान ज़्यादातर ज़मीन को मतलब के टाइम नहीं देते इतना, मतलब कि फ्री होने का। एक फसल निकलती है और उसका मतलब टेस्ट वगैरह भी नहीं करवाते, फ़ौरन दूसरी फसल की तैयारी करने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन मतलब जो अपनी कह सकते हैं कि हिम्मत तोड़ देती है। और ज़्यादा मतलब जानदार ज़मीन के लिए तो फिर ज़्यादा मतलब कि वो माल का बांध लाजमी चाहिए होता है। तो बात करेंगे हम कि भी जब लगाने का जो तरीका है, ये जो पानी खिरियों में लगाया जाता है उसके बाद
اکثر لوگ ویئر بھی کر دیتے ہیں اور اکثر مطلب کہ ان کو وتر پہ بھی لگاتے ہیں۔ وتر پہ جو بہترین مطلب ان کا جو لگایا جاتا ہے بیج، ان کا بہترین رزلٹ آتا ہے۔ اور بیج کا جو مطلب کہ کافی سارے بیج ہیں، ہم زیادہ تر جو بیج کسان بھائیوں سے پوچھا ہے، ایلوبیا جو بیج زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، ان کی ایوریج زیادہ آتی ہے۔ اور لگانے کے فوراً بعد جو ہے کہ ابھی ڈی اے پی کی 1 بوری اور آدھا بوری یوریا کی 1 ایکڑ کے اندر ڈالنی چاہیے، تاکہ جو پودا نکلنے سے پہلے اپنا جاندار پکڑ کے نکلے۔ موسم ہوتا ہے لگانے کا، وہ مئی تک ہوتا ہے۔ مئی سے پہلے بھی مطلب آپ لگا سکتے ہیں، 1-2 مہینہ پہلے بھی لگا سکتے ہیں۔ مئی تک بہترین آپشن ہوتا ہے، بارشوں سے پہلے ان کو لگایا جاتا ہے اور زیادہ جلدی لگانے سے ایوریج اچھی آتی ہے۔ اور ان کو مطلب زیادہ تر جو ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال جو گڈ وغیرہ ہوتی ہے اور زیادہ تر ان کی جو مرد ہوتی ہے وہ پھلیوں کے اندر لگ جاتی ہے اور پتوں کو لگ جاتی ہے۔ اکثر آپ نے چورے دیکھے ہوں گے، مطلب پتوں کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، جیسے پتوں کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے اسپرے وغیرہ بھی کسان بھائی لگاتے ہیں۔ تو وہ اسپرے وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے لگانا ہوتا ہے، اچھی دوائی سے لگانا ہوتا ہے، اچھی کمپنی کی دوائی لگانی ہوتی ہے۔ اور زیادہ تر کسان بھائی جو زیادہ تر ان کی شکایت ہوتی ہے کہ بھئی کا پودا ہوتا ہے وہ زیادہ پھلی زیادہ مال کیوں نہیں اٹھاتا، وہ ان کی زیادہ تر وجوہات یہ ہوتی ہے کہ بھئی مال نہ اٹھانے کی وجوہات یہ ہوتی ہے میں اسپرے کرنا چاہیے یا پھر صبح کے ٹائم پہ اسپرے کرنا چاہیے۔ تو دوستوں، ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو چورے کی جو ویڈیو ہے، یہ تقریباً ہم ہر فصل کو ڈھونڈنا پڑتا ہے ہمیں، اور فصل کی ویڈیو بنانے کے لیے لوگوں کی کھیتوں میں جانا پڑتا ہے فصل کا بتانے کے لیے۔ جتنی بھی ہمیں انفارمیشن ہوتی ہے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو دوستوں، ہم محنت کر رہے ہیں کہ بھی انشاءاللہ آگے مزید ترقی کی جائے اور آپ کو اچھی فصل کے بارے میں اور اچھی کھادوں کے بارے میں اور اچھے بیج کے بارے میں بتایا جائے گا۔ چلو چلو